अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ग्रेड 9 के लिए भी है और ग्रेड 10 के लिए भी है। दोनों ग्रेड्स में ये टॉपिक अप्लाई होता है। किसी इम्तिहान में 9 ग्रेड के अंदर होता है और किसी इम्तिहान में ये 10th ग्रेड के लिए भी होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब इसके साथ फेमिलियर हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म ऐसी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं या इसको डिग्री 2 की इक्वेशन भी कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो ये बताना निहायत ज़रूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि सम टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होती है या इससे ज़्यादा वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है। बट हम ग्रेड 9 में और ग्रेड 10 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एस टी आर क्यू पी ओमेगा डब्ल्यू जी, वट एवर द वेरिएबल, लेकिन होगा एक ही वेरिएबल। तो इसमें ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। दिस इज कांस्टेंट इक्वल टू 0 तो भूल गया था, सॉरी। अच्छा जी, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज नेम्ड एज कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, उसके बाद एक्स वाली टर्म हो और उसके बाद कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में हो और इक्वल टू ज़ीरो हो। इक्वल टू ज़ीरो के साथ कोई भी टर्म मौजूद ना हो, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें ये a है और ये b है, ये c है, ठीक है, b c। जनरल सा टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान। लेकिन इसके अंदर आगे जाके कुछ थोड़ी सी पेचीदगियाँ आएंगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट वी विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। ओके जी, हमने अच्छा इसमें अगर ऐसा हो कि अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए, ये टर्म ज़ीरो हो जाए, यानी यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, जस्ट लाइक दिस 3x² 0x, तो ये टर्म ख़त्म हो गई। तो ये टर्म ख़त्म हो गई तो इस तरह की टर्म बचेगी। तो इस शेप की जो इक्वेशन है उसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नेम्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको हम जनरल फॉर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कर लो या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी कर ले। इस तरह की इक्वेशन कहलाती है, इसका नाम है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस स्टेज पर, इस लेवल पर हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड्स कितने कितने हैं। इसके 4 मेथड हैं, या आप कह लें 3 मेथड्स हैं। बाय फैक्टराइजिंग फैक्टराइजिंग फैक्टराइज करने का एक मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं सारे मेथड वन बाय वन इसमें
यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस बोर्ड पर। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिए, बड़े हम सुकून के साथ डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है, और इसके अंदर आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसके अंदर ही आ जाता है। वो कोई नया मेथड नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डिड्यूस करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर ही हम एक फार्मूला वहाँ से अखज़ करते हैं, वहाँ से डिड्यूस करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसका सोल्यूशन निकालना मेरे ख्याल से कोई नया मेथड नहीं है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट वो हम इन शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, 1 2 और नेक्स्ट है बाय ग्राफ। ग्राफिकल वे या बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर वो ग्राफ वाई एक्स एक्सिस को वाई की वैल्यू पुट करके और एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए वो कट करेगा एक्स वाई एक्सिस को। तो वहाँ पे उसका जो पॉइंट होगा वो हम निकाल लेंगे। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करता हूँ बाय फैक्टराइजिंग और इसके कुछ हम एग्जांपल्स डालेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत आसान सा मैंने सॉल्यूशन लिया है, आसान सी इक्वेशन ली है। तो यहाँ पे जो x के साथ होता है दिस इज द सम, x के साथ होगा, इसको हम कहेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द सॉल्यूशंस, सम ऑफ द जीरोस। और जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट, इसको कहेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई ए। ये जो ए है इसके साथ इस ए को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कहेंगे पी, यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ रूट्स। दिस इज द सम ऑफ द रूट्स, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस इक्वेशन में मेरे पास जो सम है 5 और प्रोडक्ट है 6। तो मैं 6 के पेयर बनाऊंगा। मैं देखता हूँ कि 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल जाता है, 1 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो 6 मिल जाता है, या 3 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी 6 मिलता है। इसके अलावा कोई पेयर नहीं है मेरे पास। इनको अगर आप जमा तफरीक करें तो हमारे पास 5 नहीं आता। अगर 6 माइनस 1 करते हैं 5 आता है, बट 6 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, ठीक है ना। 6 माइनस 1, इनको आप जमा किया 5 आ गया, वेरी गुड। बट इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, तो मुझे तो +6 चाहिए प्रोडक्ट। तो ये पेयर यहाँ पे बिल्कुल सूट कर रहा है कि 2 3 को हम ऐड करें तो 5 आता है और मल्टीप्लाई करें तो हमें +6 मिलता है, जमा का 6 मिलता है। मैं इसको लिखूंगा ये पहले से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाई हुई है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। इसको फैक्टराइजिंग मेथड भी कहते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। इसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 5x को ब्रेक कर दिया है। 5x को हमने क्या किया, ब्रेक किया है। हमने 5x को 3 + 2 में ब्रेक कर दिया है। अच्छा, और देखेंगे इन दोनों में x कॉमन है, x + 3। इन दोनों में 2 कॉमन है, x + 3। x + 3 बाहर कॉमन आ जाएगा,
यहाँ से x रह गया, यहाँ से +2 रह गया, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर x + 3 0 और x + 2 0। ये रेस कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। x + 3 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। एक रूट निकल आया इसका। x + 2 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। ये इसका दूसरा रूट निकल आया है। तो सॉल्यूशन आ गए हैं। सॉल्यूशन सेट -3 -2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, या इनको हम कहेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, या इनको हम कहेंगे जीरोस ऑफ इक्वेशन। ये सारे इसके नाम हैं, रूट्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन भी हैं। ठीक है, तो ये मेथड है मिड टर्म ब्रेक करने का और फैक्टराइज करने का, यही तरीका है। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। मैं मज़ीद एग्जाम्पल किताब से ही देख लेता हूँ। अच्छा, ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखी इक्वेशंस होती हैं, वो इस मेथड से नहीं हो पाते, क्योंकि लाजमी नहीं कि हर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजिंग मेथड आपको मिल जाए। तो फिर हमें एक और मेथड की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ की ज़रूरत पेश आती है। जैसे x² - 2x + 1 एक इक्वेशन है, x² - 2x + 1। तो अगर हम इसको देखें तो x², इसको हम ब्रेक करें -x और -x, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा -1x तो x² -x और -x + 1। अगर हम देखें तो इसको ऐड करने से -2 आता है, और इन दोनों को -x और -x इनको मल्टीप्लाई करने से हमें x² मिलता है। तो ये देखें ना, 1 और x² प्रोडक्ट, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या था, x² और सम क्या था -2x -2। अगर कोफिशिएंट की बात करें, प्रोडक्ट था 1 और सम था -2। ये कोफिशिएंट है। अगर हम x² को निकाल दें, x को निकाल दें, तो बाहर दोनों बातें ठीक है, ये भी कर सकते हैं, आप ये काम भी कर सकते हैं। तो मैं एक रेस कर देता हूँ। तो हमने पेयर बना लिए, तो इन दोनों में अब देखेंगे x कॉमन है, x कॉमन आ गया, x -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन आ जाएगा, -1 x -1। तो x -1 ये दोनों में कॉमन है, ये तो यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया -1। तो x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज r x -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, तो सॉल्यूशन सेट इसका आ गया 1,1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट्स आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, और भी बेशबहा क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन लिखता हूँ x² - 4x + 4, एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। तो इसमें क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है। ये है बेटा x² - 4x + 4 इक्वल टू 2x - 7 स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेफ्ट साइड, बट ये आपकी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। आप इसको लिखेंगे x² - 4x + 4
इसका हम स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। 4x² प्लस 49 माइनस 28x। तो मैंने 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया। ओके, इन सारे टर्म्स को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 4x प्लस 49 माइनस 28x माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इस x स्क्वायर को इसके साथ सॉल्व किया 3x स्क्वायर, 28 और ये इसको सॉल्व किया माइनस 24x और 49 और ये सॉल्व किया तो प्लस 45। इन तमाम में 3 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। हम 3 को छोड़ देंगे, 3 को दोनों साइड पे करेंगे, या 3 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, टू टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो नहीं होगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जिनके दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। अब यहाँ पे आप पेयर बना सकते हैं, ठीक है। 5 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनको जमा प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको माइनस 8x मिलेगा। साइन हमने खुद इसके एडजस्ट करने होंगे, और मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस 15 मिलेगा। तो अगर आप देखें -5 -3, तो ये पेयर बन चुके हैं, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x। तो आप यहाँ पे देखेंगे x कॉमन आएगा, यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5 दोनों में आ गया है, ये देखें x माइनस 3 ब्रैकेट में बच गया है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 या x और x इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट इसका आ गया 5,3। ठीक है, ये है हमारा फैक्टराइजिंग मेथड। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको फॉलो भी कीजिए फेसबुक पे। ठीक है, और मेरे साथ रहिए। आपकी मोहब्बतों का, आपके क्रेडिट्स देने का, आपके स्टार देने का बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे ऑब्जेक्टिव का कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो बाकी मेथड्स हैं, कैलकुलेटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला और ग्राफिकल मेथड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।